आखिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है और हमें शंका थी। सरकार यानी कि केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार या जहां भी बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार, थाना अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी है और शवों को यानी कि डेड बॉडीज को भी रिक्शा में लाद के ले जाना पड़ रहा है। बिहार में बीजेपी की सत्ता का जो बागडोर संभाल रही है नीतीश कुमार और केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कि वो एम्बुलेंस इसलिए खड़े थे क्योंकि हमें ड्राइवर नहीं। आपके जुमलों पे लानत है ऐसे सरकार पे। राजीव प्रताप रूढ़ी जिन्होंने इतने सारे एम्बुलेंस को अपने फार्म हाउस में छुपा के रखा, ढक अपने प्रियजनों का शव रिक्शा में, साइकिल में, कंधे में लेके जा रहे हैं, बुग्गी में लेके जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आखिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है और हमें शंका थी। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार का कोई बुराई का राज का पर्दाफाश करे तो उसे जेल ही मिलेगी, सजा ही मिलेगी, मुकदमे ही दर्ज होंगे। लेकिन सरकार यानी कि केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार या जहां भी बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार, अगर वो कुछ गलत करे और अगर उस गलती के बारे में कोई भी कुछ कह दे तो जो गलत करता है उसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन सजा उसे मिलेगी जो अपना आवाज बुलंद करे। हाल की घटना में पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 बार के सांसद, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माताओं, आप सभी से गुजारिश है, बिहार में एक इतना बड़ा एम्बुलेंस का जो आपने पर्दाफाश देखा कि फार्म हाउस में ढक के रखे गए थे। राजीव प्रताप रूढ़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी के कद्दावर नेता, जहां लोग संसाधनों के अभाव में मर रहे हैं, जहां ना अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी है और शवों को यानी कि डेड बॉडीज को भी रिक्शा में लाद के ले जाना पड़ रहा है, वहां इतने सारे एम्बुलेंसेस को हमने फार्म हाउस में ढक के रखे हुए देखे। सांसद निधि फंड के द्वारा खरीदे गए एम्बुलेंसेस। लेकिन पप्पू यादव ने जो इतना बड़ा खुलासा किया, आमतौर पे खुलासा विसल ब्लोअर्स करते हैं, समाज सेवी करते हैं। सैल्यूट है पप्पू यादव जी आपको, एक राजनीतिक होने के बावजूद आपने इतनी हिम्मत दिखाई। आजकल तो लोग ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं से ये उम्मीद खो बैठे हैं, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा, मैं वंदन करूंगा आपका पप्पू यादव जी। लेकिन जो आज हुआ ये नहीं होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, आज 11 मई और आज पप्पू यादव को अरेस्ट कर दिया गया, पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई और गलती केवल इतनी कि उन्होंने बीजेपी के कद्दावर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बिहार में बीजेपी की सत्ता का जो बागडोर संभाल रही है नीतीश कुमार और केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप लोगों की पूरा पोल पट्टी खुल के आ गया। बिहार में 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे और शांबित पात्रा जैसे लोग आके टीवी में बोल रहे हैं कि वो एम्बुलेंस इसलिए खड़े थे क्योंकि हमें ड्राइवर नहीं मिले। आप 100 ड्राइवर नहीं कर पा रहे हैं और आप बिहार की जनता को 2 करोड़ नौकरी देने चले थे। धिक्कार है आपके जुमलों पे, लानत है ऐसे सरकार पे। लेकिन आज बात होगी पप्पू यादव के साथ ज्यादती की। जानते हैं दोस्तों क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? कोरोना अधिनियम के नियत उनके पास ई परमिट नहीं है। लॉकडाउन में उन्होंने कानून तोड़ा, उन्होंने लॉकडाउन में कानून तोड़ा तो गिरफ्तारी। और राजीव प्रताप रूढ़ी जिन्होंने इतने सारे एम्बुलेंस को अपने फार्म हाउस में छुपा के रखा, ढक के रखा, क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पे। क्यों ना हो मुकदमा? जिन लोगों ने सांसद निधि फंड से खरीदे हुए एम्बुलेंसेस को छुपा के रखा, जनता को उनके हक से वंचित करके रखा, आज अगर वह एम्बुलेंस सड़कों में होती, बिहार के गांव में, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को सहायता मिल रही होती। आपने कितने वीडियोस देखे होंगे, संसाधनों के अभाव में अस्पताल के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं, कई लोग अपने प्रियजनों का शव रिक्शा में, साइकिल में, कंधे में लेके जा रहे हैं, बुग्गी में लेके जा रहे हैं। क्या ये है डिजिटल भारत? पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया जो कि आज बिहार की पुलिस कह रही है कि उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन, कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करके वो बाहर गए सड़कों में, उनके पास ई परमिट नहीं थी। तो चलिए मैं एक बात करना चाहूंगा रोहित सरदना। पहले तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा उनको, एक बहुत बड़े संवाददाता, एक न्यूज एंकर, हमारे देश के राष्ट्रीय पटल पे उनका नाम अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब कानून की बात होगी तो सभी के लिए बराबर होगी। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा, कोरोना काल में जहां विवाह शादी में 50 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं है, तो क्या जब रोहित सरदना का अंतिम दाह संस्कार हुआ था, क्या वहां पे ये दोहरे मापदंड नहीं हुए? मैं बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र में
जहां पे उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ, वो नोएडा के एक अस्पताल में उन्होंने प्राणों को त्यागा, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ। लेकिन वहां पे कितने मंत्री आए, अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हरियाणा के, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री है, नायब सिंह सैनी जो कि सांसद हैं, बिशन बेदी जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, सुभाष सुधा जो कि विधायक हैं, अशोक अरोड़ा जो कि कांग्रेस के नेता, और ना जाने कितने लोग थे। तो क्या कोरोना अधिनियम के अंतर्गत इन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज होंगे? तो क्यों नहीं हुए अब तक? और पप्पू यादव के ऊपर एक इतना बड़ा खुलासा करने के लिए, जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी की एक बहुत बड़ी कमजोरी नहीं, एक पाप को दर्शाया गया, और ये बीजेपी का पाप निकला। सांसद निधि फंड से खरीदे हुए एम्बुलेंस फार्म हाउस में छुपाए गए, और उसके पर्दाफाश करने वाले पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा। लेकिन जब गोदी मीडिया के लिए नियम कायदे कानून अलग हो जाते हैं, ये देश में दोहरा मापदंड क्यों है? क्यों नहीं अनिल विज पे मुकदमा दर्ज हो रहा है? क्या वो रोहित सरदना के अंतिम दाह संस्कार में नहीं गए थे? कोरोना काल में कितनों को परमिशन है? आप मुझे बताएं, क्या चौधरी अजीत सिंह के अंतिम दाह संस्कार के लिए उनके शव को उनके पैतृक जगह जिला बागपत में भेजने का परमिशन दिया गया? नहीं, वो गुरुग्राम में एक्सपायर हुए और गुरुग्राम में उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ। ये राजनीतिक भेदभाव क्यों? आज पप्पू यादव ने इतना बड़ा राज का पर्दाफाश किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं करोड़ों भारतीयों को आज उनके लिए आवाज बन के उठना चाहिए। मैं रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, और अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ अब तक, बिहार सरकार के ऊपर क्यों नहीं हुआ मुकदमा दर्ज अब तक, पप्पू यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों ले जाया गया गांधी मैदान 11 मई आज? ये मेरा सवाल है, और देश को इंसाफ की जरूरत है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो आज सरकार के बैड गवर्नेंस के ऊपर सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, लेकिन क्या यह उचित है? आप सोचिए, सरकार के बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और सांसद निधि फंड से इतने सारे खरीदे हुए एम्बुलेंस उन्हें फार्म हाउस में छुपाया गया, जिसकी मदद से आज कितने गरीबों को मदद पहुंच रही होती। कस्बे में, गलियों में आप पेशेंट्स को ले जाकर अस्पतालों तक पहुंचा सकते थे, कम से कम हर एम्बुलेंस में एक पेशेंट तो रख सकते। कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन बेशर्मी और बेहूदगी का अंतिम रूप देखिए कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पत्र आके कहते हैं कि माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी ने डीएम को लिखा था हमारे पास ड्राइवर नहीं है। पूरा देश नौकरी की समस्या से जूझ रहा है साहब, अगर ड्राइवर नहीं है तो आप बीजेपी के 10-20 एमएलए को दे दीजिए। वो कौन सा घास चर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, थाली पीटते हैं ऐसे। बुला लीजिए हेमा मालिनी को, बुला लीजिए 2.5 किलो के सनी देओल को, बुला लीजिए हंसराज हंस को, आखिर वो किस काम आएंगे? क्या घर में बैठ के ट्वीट करेंगे? अरे कंगना रनौत को बुलाइए, अजय देवगन को बुलाइए, बुलाइए सुनील शेट्टी को, ये आप लोगों के ब्रांड एम्बेसडर है, बुलाइए अमिताभ बच्चन को जो ट्रेनों में, फिल्मों में कूली बन जाते हैं, बोलिए आइए एम्बुलेंस की गाड़ी चलाइए। आज ऐसा क्या काम करते हैं आप लोग? लेकिन आज पप्पू यादव ने आप लोगों को नंगा कर दिया, और उसका अंजाम देखिए दोस्तों। इस देश में अब कहीं भी इंसाफ नहीं बचा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाए, और जो लोग आज विसल ब्लोअर की तरह काम कर रहे हैं, जो लोग आज समाज सेवी की तरह काम कर रहे हैं, जो देश के लिए जज्बा रखते हैं, जो कानून की आज मुकदमों की परवाह किए बगैर आज देश की मदद करना चाहते हैं, उनके ऊपर कानून का उल्लंघन का आरोप नहीं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में क्या इसीलिए बाबा भीम साहब अंबेडकर ने ये संविधान बनाया था हमारे लिए? आज अगर संविधान हमारे हितों का रक्षा ही नहीं कर सकता, आज संविधान के रहते, सुप्रीम कोर्ट के रहते आज इतने सारे एम्बुलेंसों को ढक के रखा गया, क्या ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है दोस्तों? मैं आप लोगों का जवाब चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इतनी बार जेल जाने के बाद भी मेरा हौसला नहीं पस्त हुआ है। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के हौसले की वजह से मैं आज भी जिंदा दिल हूं, और मैं निरंतर इस काम करते रहूंगा। लेकिन निर्दोष लोगों को कब तक जेल भेजा जाएगा? कभी सीए के नाम से, कभी एनआरसी के नाम से, कभी कोरोना के नाम से। कोरोना के लॉकडाउन में आप घर से बाहर निकले तो लाठियां बरसी, लेकिन कुरुक्षेत्र में रोहित सरदना के अंतिम दाह संस्कार में जो भीड़ आई थी वो क्या था? बंगाल के चुनाव में इतने सारी भीड़ अमित शाह में, वो क्या था?
असम में इतनी बड़ी भीड़ और रैली भी, वो क्या था? क्यों संविधान चुप है? क्यों मानिए सुप्रीम कोर्ट चुप है? देश आज इंसाफ मांगता है और देश का हर भारतीय आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। आज कोरोना काल में हमारे मजदूर भाई गरीबी में मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, और पप्पू यादव जैसे योद्धा जो इनका राज का पर्दाफाश करते हैं, बीजेपी के कुकृत्यों का, आज उनको जेल भेजा जा रहा है। तो एक काम करें, हम जैसे तमाम भारतीयों को जेल भेजने के लिए हम तैयार हैं। खोलो जेल के दरवाजे, लाखों करोड़ों रेबल तैयार है। आइए और समर्थन दीजिए रेबल फाउंडेशन को। यह वक्त है पप्पू यादव जैसे लोगों को समर्थन देने का। जय हिंद, जय भारत।